मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस संसार का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को मैं के घमंड की मंदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही होता है। मन के हाथ में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। यह मन शरीर से भी मोह रखता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह रखता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है, दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपनी रस्सी में बांधकर उसी तरह नचाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने। आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात दर्शन कर सके। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करे, अपने अंदर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात दर्शन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन इंद्रियों में घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वह सारथी ही हमारा मन है। उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां हर विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है। यह सब तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वह तुम्हें माया के बंधन में जकड़ लेगा। जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार ले जाएगा, अर्थात वही मन जीवन की सफलताओं में मदद करेगा। हमारे जीवन में 3 प्रकार की खुशी होती है। पहला तामसिक खुशी, दूसरा राजसिक खुशी और तीसरा सात्विक खुशी। तामसिक खुशी ज़्यादा सोने से या ज़्यादा आलसी होने की वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। राजसिक खुशी वो होती है जो हम अपना गोल अचीव करके हमें मिलती है, जैसे पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना। ये सारी खुशी जब हमें मिलती है, इसे राजसिक खुशी कहते हैं। और सात्विक खुशी जो होती है, वो हमें तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है। पर सात्विक खुशी है वो पहले हमें जहर की तरह लगती है, लेकिन बाद में वो शहद की तरह लगती है। उस खुशी को सात्विक खुशी कहते हैं, जो हमें पहले पसंद नहीं आती, पहले कड़वी लगती है, लेकिन जब वो चीज़ें हमें मिलती है, तब उससे हमें जो खुशी मिलती है, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं।
जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। जीवन लंबा होना के बजाय महान होना चाहिए। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो यह सिर्फ तुम्हारी गलती है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तुम्हारे अंदर अभी इसी वक्त वो सब कुछ है जो तुम्हें इस दुनिया का सामना करने के लिए चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज्य दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए कि आपका दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकती है, पर आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जो भी हो जाए, जब आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए। जीवन के नई रणभूमि से डरो मत, आगे बढ़ो, विजय तुम्हारी ही होगी। जीवन में इसलिए दुखी नहीं हो कि किसी ने तुमसे झूठ बोला, दुखी इसलिए हो कि अब तुम उस पर यकीन नहीं कर सकते हो। कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सके। अपने सुख और दुख अनुभव करने से पहले हम खुद उन्हें चुनते हैं। जैसे एक अच्छी तरह बिताया दिन सुखद नींद लेके आता है, उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया जीवन एक सुखद मौत लेके आता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है जो वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। अगर तुम्हें जीवन में बेस्ट होना है तो तुम्हें वो चीज़ करनी होगी जो लोग नहीं करना चाहते। अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई और सफलता नहीं दिला सकता। आप जैसा बदलाव चाहते हैं उसे देख सकते हैं, जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। और बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा, तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लेने से सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ आपका हो सकता है, बस सब कुछ एक बार में आपका नहीं हो सकता।